इसके साथ ही 2 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का चयन भी संसदीय बोर्ड करेगा। सत शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी बडगाम और नगरोटा सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने उमर सरकार पर निशाना साधते हुए उसे सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। तो जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, 3 उम्मीदवार की घोषणा हुई है, तो वहीं बीजेपी आज उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि सत शर्मा ने इसकी पुष्टि की है और सत शर्मा ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हाई कमान को, आला कमान को 7 नाम भेज दिया गया है। इसमें से आला कमान जो है वो तय करके फैसला करेगी, संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन आज ये घोषणा की जाएगी। आज का दिन बेहद अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। हमने देखा कि बीते दिन जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई, 3 नाम उसमें सामने आया है और अब आज बीजेपी की तरफ से नामों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 3 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। राज्यसभा के 4 सीट पर चुनाव है, जिसमें से 3 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और इसके लिए आज नाम की घोषणा की जाएगी। आपको ये बता दें कि बडगाम और नगरोटा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जीत का दावा किया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर जी, कहां तक पहुंचा है अमल जो राज्यसभा सीट के लिए, पहले मैं कहूं उनके कैंडिडेट का चयन क्या ये कहा जा रहा है कि कल तक हो जाएगा 3 बजे तक? पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, काफी नामों के ऊपर चर्चा हुई और 7 लोगों का पैनल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो है वो भेजा गया है। वहां की नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहां से जो भी डिसीजन होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मान्य होगा और हम सब मिलकर, और पार्टी ने ये डिसाइड किया है 3 नोटिफिकेशंस हैं, सिंगल 2 हैं और एक डबल के लिए है। हम तीनों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो उतारेंगे। वो पैनल हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाया है और उनको भेज दिया। मतलब 4 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 3 सीटों पे हम लोग 3 सीटों पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 3rd में सिंगल कैंडिडेट अपना उतारेंगे और पहली 2 में एक तो एक जो सीट है वो क्या अलायंस को या किसी और को सपोर्ट? ऐसा है कि हम लोगों ने किसी अलायंस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने ही तय किया था, हमारी इलेक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम लोग 3 चुनाव लड़ेंगे, तो 3 ही चुनाव लड़ेंगे। तीनों नोटिफिकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन के ऊपर एक जो नंबर 1 नोटिफिकेशन है उसके ऊपर एक कैंडिडेट, नंबर 2 के ऊपर भी एक कैंडिडेट और नंबर 3 के ऊपर जिसमें 2 सीटें हैं उसमें भी एक कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट्स का जो आपने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्योंकि 13 को लास्ट डेट है, तो कल हम माने एक्सपेक्ट करें कल? मुझे लगता है कि कल तक होना चाहिए, क्योंकि एक आध दिन लग जाता है फॉर्म भरने में भी और कश्मीर में नॉमिनेशन भरी जानी है, तो डेफिनेटली कल तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ टच में हैं, लेकिन इस वक्त बाकी जगहों पर भी बिहार में भी चुनाव चल रहा है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक जो है हो जाना। तो सर जी, क्या आपका नाम भी चर्चा है? पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता है, मैंने पहले भी कभी चर्चा करके आपको बताया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता होते हैं, बड़े कुछ नेता, और उसके बाद पार्टी के लिए एक सर्वोपरि नेता जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको छोड़कर नीचे हर स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता होते हैं। हम भी उन्हीं में से कार्यकर्ता है।